नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रंग बिरंगी दुनिया आशुतोष सर में। अभी जैसा कि पिछले लेक्चर में आपसे कॉन्स्टिट्यूशन पे इंट्रोडक्शन चल रहा था, तो थोड़ी सी बीच में रुकावट आ गई, इसके कारण हमें खेद है। तो हम बात कर रहे थे वहाँ पे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का क्या मतलब बताया था मैंने? लिविंग है। लिविंग का क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ समय के साथ हमें आवश्यकताएं पड़ती गई, हम अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से अपने संविधान को उस हिसाब से बदलते भी चले गए, जिसको हम अमेंडमेंट्स यानी संशोधन के नाम से जानते हैं। इससे पहले कि हम पढ़ना शुरू करें, नोट्स बनाना शुरू करें, कुछ बातें समझना जरूरी है। एक शब्द है जिसे आप बहुत बार बार सुनेंगे, फेडरेशन, फेडरल। इसको, ये शब्द आपको समझना बहुत जरूरी है। फेडरेशन या फेडरल। अमेरिका जो है वो ट्रूली फेडरल कंट्री है। इंडिया कहने को तो फेडरल है, लेकिन नेचर में यूनिटरी है। इसका क्या मतलब है, बहुत जरूरी है समझना। हमने जब संविधान बनाया, जब हमारा संविधान बना, तो हमारा देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। उन रियासतों की अपनी बहुत सारी मांगें भी थी। कुछ भारत के साथ जुड़ना भी चाहते थे, जुड़े, और कुछ नहीं जुड़ना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें किसी तरह साम दाम दंड भेद से जोड़ा गया। 3 स्टेट इनमें से आपको पता ही होगा, हैदराबाद निज़ाम, जूनागढ़ और कश्मीर। कश्मीर आज भी हमारे गले की हड्डी बनी हुई है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमने जब इन राज्यों को जोड़ लिया, तो हमें यहाँ पे जब शासन व्यवस्था चलाना हुआ, तो शासन व्यवस्था हमने यहाँ पे 2 तरीके से चलाया। कुछ विषयों पे हमें कानून बनाने की जिम्मेदारी केंद्र को दी, और कुछ विषयों पे कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्य को दी। ठीक है। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है, मैं यहाँ पे रुकूंगा, आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। जब कानून बनाने की जिम्मेदारी, देश चलाने की जिम्मेदारी, तो 2 स्तर पे ये ताकत बटी, एक राज्यों के स्तर पे और दूसरा केंद्र के स्तर पे। अच्छा, मैंने आपको एक सवाल बता दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक ऑब्जेक्टिव सवाल बनाया जा सकता है, हु कैन मेक द लॉज इन इंडिया, हु कैन मेक द लॉज इन इंडिया? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल पंचायत, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव? सोचिए, बताइए। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, जैसा कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही लॉज बना सकते हैं। उनके विषय बटे हुए हैं, सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड देयर, वी विल टॉक ऑन देम लेटर। अभी यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन की बात चल रही है। ठीक है। तो जब हमारा संविधान बनाया गया, तो उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा बनाया गया कि जो केंद्र की शक्तियां हैं उन्हें ऊपर रखा गया। तो जो नेचर है इसका वो यूनिटरी है। स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टेबल। स्टेट्स को केंद्र जब भी चाहे उन्हें समाप्त कर सकता है, उनका नाम बदल सकता है, उनका एरिया चेंज कर सकता है।
तो कहने को तो फेडरल है, लेकिन नेचर में ये यूनिटरी है। फेडरल क्या है, यूनिटरी क्या है, इसको हम और आगे बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ पे बिना राज्यों की अनुमति के केंद्र, विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ स्टेट्स, सेंटर कैन नॉट डू एनीथिंग। हमारे देश में, इंडिया में, सिटीजनशिप केवल आपको इंडिया के सिटीजनशिप मिलता है, स्टेट्स का सिटीजनशिप नहीं मिलता है। जबकि यूएस में सिटीजनशिप 2 लेवल का है। नेशन का सिटीजनशिप अलग है और स्टेट का सिटीजनशिप अलग है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बातें बता दी, थोड़ी थोड़ी बातें, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है हमें कि बहुत सारे लोग हैं, अच्छा पढ़ते हैं, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, आइए देखते हैं। अगर हम देखें तो जो केंद्र में हमारा पूरा व्यवस्था है सरकार चलाने की, वो 3 भागों में बटा हुआ है। देश की बात करते हैं, वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला लेजिस्लेशन, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। तो पहले हम लेजिस्लेशन की बात करते हैं। जब हम लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो अगर आप थोड़ा सा भी राजनीति में ध्यान रखते हो, चुनावों को देखते हो, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि भारत में एक चुनाव होता है जिसे हम लोकसभा बोलते हैं, कि लोकसभा का चुनाव होता है। क्लियर है? तो हमारा जो पार्लियामेंट है उसके 2 हिस्से हैं, एक लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है। अब आप बताइए, आप तो ऑब्जर्व करते हैं, आप स्टूडेंट हैं बड़े एग्जाम के, कि लोकसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है। व्हाट इज द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड व्हाट इज द लाइफ ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, बताइए। बिल्कुल सही बताया आपने, 5 साल। लोकसभा की भी लाइफ 5 साल है और लोकसभा के मेंबर्स की भी लाइफ 5 साल है। बीच में कोई परेशानी आ जाने के कारण अगर सरकार अपना बहुमत खो देती है, मेजॉरिटी लूज कर देती है, तो दोबारा चुनाव बीच में हो जाती है। वरना जनरली जो उसका लाइफ है, स्पैन है, वो 5 ईयर्स का ही है। क्लियर है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। दूसरा सवाल अच्छा सवाल है भाई, आपको बताना है, ये सवाल शायद पूछा भी हुआ है। व्हाट इज द लाइफ ऑफ राज्यसभा एंड व्हाट इज द लाइफ ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, सॉरी, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड व्हाट इज द लाइफ ऑफ राज्यसभा। सोचिए, बताइए। जी बिल्कुल सही बताया आपने कि राज्यसभा के मेंबर्स का जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स का होता है। क्या आप क्या बता रहे हैं कि राज्यसभा का लाइफ भी 6 ईयर्स का होता है? जी बिल्कुल गलत बता रहे हैं आप यहाँ पे। राज्यसभा का जो जीवन है, टेन्योर है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिससे कि हर दूसरे साल में 1/3 मेंबर्स उसके क्या होंगे, रिटायर हो जाएंगे। बिल्कुल सही। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा
इंडेस्ट्रक्टिबल है, कभी भंग नहीं होती है। क्लियर है जी? बिल्कुल, राज्यसभा इंडिस्ट्रक्टिबल है, कभी भंग नहीं होती। हाँ, उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल पे बिल्कुल रिटायर हो जाते हैं। क्लियर है? फिर से एक बार बता दें, लोकसभा का लाइफ स्पैन है 5 इयर्स, लोकसभा के मेंबर्स का कार्यकाल है 5 साल। राज्यसभा इंडिस्ट्रक्टिबल है, वो कभी भी भंग नहीं होती है, और राज्यसभा का हर दूसरे साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। क्लियर है? अब आप तो चुनाव ऑब्जर्व करते रहते हैं, बताइए वर्तमान समय में भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? बहुत सारे लोग बिल्कुल सही जवाब देने के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन थोड़ा सा गलत है, और वो जवाब दे रहे हैं कि 545। जी बिल्कुल, 545 बहुत सारे लोग बता रहे हैं, लेकिन आप गलत हैं। 545 सही था, लेकिन जब तक कि देश में 104th अमेंडमेंट नहीं आया था। 104th अमेंडमेंट में क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे। क्लियर है? अभी मैं लोकसभा का भी केवल बात कर रहा हूं, विधानसभा में गवर्नर भी करते, उसकी बात नहीं कर रहे हैं मैं यहाँ पे। तो प्रेसिडेंट क्या करते थे, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते थे। अभी उन दोनों का जो नॉमिनेशन है 104th अमेंडमेंट से ख़त्म कर दिया गया। 104th अमेंडमेंट। क्लियर है?